गारंटी बोल रहा हूँ मैं आपको, एक दिन के अंदर मैं वेट लूज करवा सकता हूँ। एक पाउडर आता है, एक पाउडर जो वेट लूज करने में आपको काफी ज्यादा मदद करेगा। क्या आप सोच सकते हो 4 दिन में 9 केजी वेट लूज हो सकता है? यस, बिल्कुल हो सकता है। और ये प्रूफ के साथ मैं दिखा रहा हूँ। मेरा एक स्टूडेंट है जिसका आर्मी में जो बीएसएफ है उसमें मेडिकल पॉइंट बन गया था और उसको 4 दिन में 9 केजी वेट लूज कराया मैंने। एक और चीज है, बीएसएफ है ना, बीएसएफ के में मेडिकल में कितना वेट तोड़ा? 9 केजी वेट तोड़ा। करना था 3 केजी पर 9 केजी वेट लूज कराया। पूरा प्रूफ दिखा दिया है। अब ये कैसे करना है, मैंने उसे क्या क्या चीजें कराई, क्या क्या चीज आपको फॉलो करना है, कौन कौन सी एक्सरसाइज, डाइट, रूटीन, डेली क्या करना है, सुबह क्या करना है। मेरी बात एक चीज ध्यान से सुन लो। मैंने अधिकतर यूट्यूब पे देखा है फैट लॉस करने के लिए वो एब्स की एक्सरसाइज कराने लग जाते हैं, पेट को मजबूत कराने लग जाते हैं। सबसे बड़ी गलती होती है। ये चीजें समझो। खाली पेट की चर्बी करने से ही आपकी जो है पेट कम नहीं होगा, वेट लूज नहीं होगा। पेट की अगर चर्बी कम करनी है तो आपको पूरी बॉडी पर ध्यान देना पड़ेगा, जब भी आपकी पेट की चर्बी कम हो सकती है। ठीक है, आप ये सोच रहे हो कि मैं एक हाथ को मजबूत कर लूं दूसरा नहीं करूं तो चलेगा, ऐसे बेकार है। ठीक है, ऐसे नहीं हो पाएगा। अगर आप हैंड को मजबूत कर रहे हो तो आपके चेस्ट पे भी लोड आएगा, आपके बैक पे भी लोड आएगा और आपके शोल्डर पे भी लोड आएगा। तो सेम ऐसे ही अगर आपको पेट को मजबूत करना है तो फुल बॉडी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। उसके लिए मैं सबसे पहले बात बता देता हूँ कि मैंने उसे पूरा दिन का रूटीन जो कराया वो ही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और एक और चीज, मेरे पैर में मोच आ रही है, जो भी मैं एक्सरसाइज आप बताऊंगा वो मेरे स्टूडेंट करके दिखाएगा, तो वो आप ढंग से समझ लेना। और वो न्यू स्टूडेंट है तो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है एक्सरसाइज में, पर आपको प्रॉपर बताऊंगा कि एक्सरसाइज कैसे करनी है, क्या क्या चीज फॉलो करनी है। देखो, सबसे पहले वेट लूज अगर आपको करना है ना तो 2 चीज का विशेष ध्यान रखो। जितनी आप एक्सरसाइज कर रहे हो उससे कम डाइट लो। ठीक है, अगर आपको जल्दी वेट लूज करना है, पर अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आराम से वेट लूज हो, तो आप डाइट प्रॉपर रखो पर एक्सरसाइज ज्यादा करो। एक देखो क्या होता है, कैलोरीज के ऊपर ही सारा खेल है। अगर तुम्हारी कैलोरीज, तुम दिन में 1000 कैलोरीज ले रहे हो और 1000 कैलोरीज बर्न कर रहे हो, मैं इसे समझाऊंगा। पहले एक बेसिक समझो, एक्सरसाइज समझाऊंगा, डाइट समझाऊंगा, रूटीन समझाऊंगा। ये चीज पूरा फॉलो करना पड़ेगा। गारंटी बोल रहा हूं मैं आपको, एक दिन के अंदर मैं वेट लूज करवा सकता हूँ। चाहे 1 केजी लूज हो, चाहे 2 केजी लूज हो, पर पक्की होगी एक दिन में, चाहे नाप लेना। ठीक है, पर एक चीज ध्यान से समझ लो क्या क्या मेन पॉइंट है। देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जितने आप कैलोरीज ले रहे हो, मान लो आपने सुबह से लेकर रात तक 1000 कैलोरीज लिया। वैसे तो 2000 तक एवरेजली सब ले लेते हैं, पर लेकिन अगर आपने 1000 लिया और 1000 से अगर आप ज्यादा बर्न कर रहे हो तो आपका वेट लूज होगा, 1000 से कम बर्न कर रहे हो तो आपका वेट गेन होगा, और 1000 ही बर्न कर रहे हो तो आपका वेट मेंटेन रहेगा। ये होता है एक सही फॉर्म, और शायद कोई यूट्यूब पे इतना ना समझाए। अब मेन बात पे बात करते हैं, मैंने उसे क्या कराया जिसकी वजह से वेट लूज हुआ और उसने कौन कौन सी एक्सरसाइज करी। अब देखो, वेट लूज करना है ना तो स्ट्रेंथ एक्सरसाइज मत करना। स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करने से हमारी मसल्स डेवलप होती हैं, जिसकी वजह से वेट बढ़ जाता है। हम पेट की चर्बी के ऊपर मेन पॉइंट पे बात कर रहे हैं, तो ये चीज है कि अगर आप एब्स की एक्सरसाइज कर रहे हो तो ये सोच लो कि एब्स की एक्सरसाइज करने से पेट लूज हो जाएगा, मतलब आपका वेट जो पेट है पेट कम हो जाएगा, तो गलती है। पेट कम नहीं होगा, बस अंदर के जो एब्स है ना वो स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है, हम पेट की एक्सरसाइज करते हैं, एब्स की एक्सरसाइज करते हैं तो सिर्फ एब्स मजबूत होते हैं, हमारा पेट लूज नहीं होता, भले ही कितना आप ट्राई कर लेना। अब बात करते हैं पहले कौन कौन सी एक्सरसाइज है, फिर हम बात करेंगे कि कौन कौन सी चीजों पे रामबाण इलाज। देखो, आज की वीडियो में क्या है, सबसे पहले एक्सरसाइज, दूसरा हमारा डाइट, तीसरा हमारा सबसे बड़ी चीज रामबाण इलाज। ये 3 चीज एक्सरसाइज हमारी 5 से 6 एक्सरसाइज है और सबसे मेन एक्सरसाइज है। सबसे पहले हमारी जंपिंग जैक एक्सरसाइज। और जंपिंग जैक एक्सरसाइज कौन सी होती है, ये लगभग हर कोई करता है, योगा में भी इसका यूज किया जाता है, रनर भी इसका यूज करता है। जंपिंग जैक एक्सरसाइज करने से फुल बॉडी एक्सरसाइज होती है। और सबसे पहले हमें जंपिंग जैक इसलिए करना है, देखो कहीं भी कर सकते हो, घर पे करो या ग्राउंड में करो, पर थोड़ा सा वार्म अप करके करो, अच्छी सी स्ट्रेचिंग करके करो, ताकि बॉडी पे एकदम लोड ना आए और मसल्स टूट ना जाए, दिक्कत ना आए। तो जंपिंग जैक करने का फायदा क्या है कि आपकी पूरी बॉडी पे जो है कैलोरीज ज्यादा बर्न होती है। सिंपल सी बात समझो, कैलोरीज आपकी ज्यादा बर्न होगी, एनर्जी आपकी ज्यादा निकलेगी जंपिंग जैक करने से। ठीक है, जंपिंग जैक कैसे करना है कि जैसे ही आपके पैर खुलते हैं सेम पोजीशन में आपको हैंड रेस करने हैं। जरूरी नहीं आप क्लैप करो, सिर्फ हैंड रेस करने हैं और आपको जंप करना है। अब इसके सेट कितने लगाने हैं, 1 मिनट के 3 सेट तो लगाओ। ठीक है, स्टार्टिंग आप 40 सेकंड रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर कोशिश करो मिनिमम 1 सेकंड तक जाओ, बहुत अच्छा रहता है। वो तो अच्छा रनिंग करा रहा था मैं उसे, तो इसलिए उसको जंपिंग जैक का पता था, 1 मिनट कर सकता था, तो इसलिए उसने 1 मिनट किया। अब जंपिंग जैक होने के बाद हमने दूसरी एक्सरसाइज करी हाई नी। अब देखो, मेरी एक बात ध्यान से सुनो, अगर आपको वेट लूज करना है ना तो 2 चीज का सबसे एक और इंपॉर्टेंट ध्यान रखो। एक्सरसाइज में ब्रेक कम होना चाहिए। ठीक है, पावर बराबर लगनी चाहिए। पावर बराबर लगना मतलब ऐसे नहीं कि स्टार्टिंग में दर 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 तेज चल रहे हो और फिर बाद में स्लो कर रहे हो। ये आराम से स्टार्टिंग में तो तेज चला रहे हो फिर स्लो कर रहे हो, ऐसे नहीं होगा।
अगर आपको वेट लॉस करना है, पेट की चर्बी कम करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्टार्टिंग में जो स्पीड लेके चले वही एंडिंग तक रखनी है और रेस्ट कम करना है। अगर आप ये सोच रहे हो कि जंपिंग जैक करा 3-4 मिनट 5 मिनट रेस्ट लेके फिर करूंगा, तो ये नहीं होगा। ठीक है, जैसे आपने जंपिंग जैक करा, मुश्किल से मुश्किल 30 सेकंड 40 सेकंड रेस्ट लो, ये ना भी लो तो बहुत अच्छी बात है, हाई नी स्टार्ट कर दो। मैंने तो उसे रेस्ट नहीं दिलाया था, मैं तो कंटिन्यू कराया था। अब हाई नी स्टार्ट कर दो। हाई नी कैसे करना होता है, एक 90 डिग्री का पैर का एंगल बनाना होता है। आप वीडियो में सामने देख रहे होंगे 90 डिग्री का पैर का एंगल बनेगा इस तरीके से। आपका जो नी है बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल से मुड़ के, और सिन हमारी जो सिन है, मतलब जो जिसे हम काफ बोलते हैं, एंकल बोलते हैं, वो हमारा पूरा एक 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। और इसे हमें कंटिन्यू करना है जिससे आपके पेट पे लोड आए और आपका पेट की चर्बी कम हो। ठीक है, अब ये हाई नहीं करते समय इसका भी एक विशेष ध्यान देना है कि आपकी हैंड मूवमेंट 2 तरीके से चलेंगी। या तो आप पैर के ऊपर हाथ रख सकते हो या आपकी हैंड मूवमेंट कर सकते हो, पर लेकिन आप होल्ड नहीं कर सकते। ये 2 चीज जरूर ध्यान रखें, या तो आप हैंड मूवमेंट चला सकते हो, आप होल्ड कर सकते हो, होल्ड करके पैर रेस कर सकते हो। ठीक है, लेग रेस कर सकते हो। अब ये हाई नहीं होने के बाद हमें क्या करनी है, लंजिंग एक्सरसाइज करनी है। अब लंजिंग एक्सरसाइज कौन सी होती है कि आपको पैरों को ना आगे पीछे करना होता है, कंटिन्यूअसली आपको पैर आगे पीछे करना होता है। देखो हाई नी की भी सेट लगाएंगे, स्टार्टिंग में आप 30 सेकंड के लगाएं, क्योंकि आपको शायद प्रॉब्लम हो सकती है करते समय, पर कोशिश करें जो अच्छे धावक है, जो रनिंग करते हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं, पेट कम करना चाहते हैं, तो वो 1 मिनट तक जाने की कोशिश करें। पर बेस्ट रहेगा कि आप 1 मिनट तक जाओ। ठीक है, 30 सेकंड करो, कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम 30 सेकंड करो, जितनी भी एक्सरसाइज है वो 30 सेकंड तक होनी है। अब हाई नहीं करने के बाद आप 10 से 20 सेकंड रेस्ट लो। रेस्ट लेने के बाद आप लंजिंग स्टार्ट कर दो। लंजिंग आपको पूरा आगे पीछे पैर करना है। ठीक है, ज्यादा भी पैर नहीं खोलना, ना कम, एवरेज मिड स्टेप खोलने, और इसे कंटिन्यू आपको वर्क करना है। जिससे क्या होगा, आपका नीचे का जो पेट की चर्बी है ना, उस पे लोड आएगा, पैरों पे लोड आएगा, पेट की चर्बी पे लोड आएगा, पेट अप एंड डाउन होगा, जिसकी वजह से पेट का वेट लूज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे लंजिंग होने के बाद हमारी है लेग रेसिस। ठीक है, लेग रेसिस। अब लेग रेसिस कैसे होती है कि हमें लेग को बिल्कुल स्ट्रेट हवा में मारना होता है, हवा में स्ट्रेट करना होता है। जिससे क्या होता है कि हमारे पेट पे पूरा अपर लेयर पे और लोअर लेयर पे लोड आता है और पेट की चर्बी कम होती है। ठीक है, लेग रेसिस करते समय एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि आपकी नी नहीं मुड़नी चाहिए। नी मुड़ जाएगी तो वो इतना लोड नहीं देगा। नी बिल्कुल स्ट्रेट रखें और पूरा पैर स्ट्रेट करके बॉडी को जो है थोड़ा अप करके लेग रेसिस करें। इसके आपको सेट नहीं लगाने, इसे आपको काउंट करना है। एक लेग से 20 कोशिश करें, पर 10 तक लाए। ठीक है, मतलब टोटल 20 बोल सकते हैं, दोनों पैर से, एक पैर से 20 करना है। ठीक है, और अगर आप बिगिनर हो, आप स्टार्ट करें तो 10 तक कोशिश करें, 10 तक एक पैर से करें, टोटल 20। ठीक है, तो बेस्ट रहेगा। अब इसके कैसे सेट लगाने, इसके भी 2 से 3 सेट लगाने, रेस्ट ले लेके। पर एक चीज का ध्यान रखें, ऐसा मत करना कि हाई नी जो है 3 बार कंटिन्यू कर रहे हो, नहीं। जंपिंग जैक किया, हाई नी किया, लेग रेसिस किया, लंजिंग किया, फिर जब ये सब हो जाएंगे फिर दोबारा वापस स्टार्ट करना है, जंपिंग जैक, हाई नी, और फिर ये करने के बाद फिर दोबारा स्टार्ट करना है। ऐसे मत करना कि हाई नी कंटिन्यू करा, हाई नी करा, रेस्ट किया, हाई नी करा, रेस्ट किया, हाई नी करा, रेस्ट किया, ऐसे नहीं करना, फुल बॉडी एक साथ करना। लंजिंग होने के बाद हमारी लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है हमें बर्फी। ठीक है, बर्फी एक्सरसाइज है। देखो, एक होती है बर्फी पुशअप, उसमें क्या है, स्ट्रेंथ पे काम किया जाएगा। पर खाली बर्फी करने से क्या होगा, हमारी वेट लूज होगा, पेट की चर्बी कम होगी, और वो सबसे बड़ी एक्सरसाइज है। इसमें सबसे ज्यादा पेट दबने की ज्यादा संभावना रहती है और सबसे ज्यादा पेट भी दबता है। तो पेट की चर्बी अगर कम करनी है तो आपको ये वाली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ये एक्सरसाइज करो, ज्यादा नहीं बोलता, ये एक्सरसाइज कर लो, बहुत है, इनफ है। और अब मेन टॉपिक पे बात करते हैं, डाइट, और फिर बात करते हैं अपना रामबाण इलाज। ठीक है, अब डाइट कौन सी है, देखो सबसे पहले मेरे विशेष ध्यान सुनो। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल रहा, कैलोरीज का बहुत 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 ज्यादा फर्क पड़ता है। कैलोरीज जितनी आप लोगे उतना ही अगर आप ज्यादा बर्न करोगे तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, दोनों टाइम प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छा रहता है, पर एक टाइम करो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, जो लोग ये कहते हैं कि महीने में मैंने 1 kg वेट लूज करवा दिया, 2 kg वेट लूज करवा दिया, इतना हम एक दिन में वेट लूज करवा देते हैं। ठीक है, अब सुनो कैसे करना है कि आपको जो डाइट लेना है ना, वो कैलोरीज के हिसाब से लेना है। आपको ज्यादा वाली जो जिसमें ज्यादा कैलोरीज मिलती है वो नहीं खानी, जैसे मीठा हो गया, चॉकलेट्स हो गए, ये नहीं खाना। ठीक है, ड्रॉप करना पड़ेगा, ड्रॉप करो। ठीक है, रोटी हो गई, रोटी को कम खाओ, सब्जी ज्यादा खाओ, सब्जी की मना थोड़ी ना, सब्जी खाओ, पेट भर के खाओ, सब्जी पेट भर के खा लो। जहां रोटी आप 4 खाते हो वहां 2 खा लो, सब्जी जहां आप 1 कटोरी लेते हो वहां 2 कटोरी ले लो। पर इससे भी एक और बढ़िया बताऊं, अगर आपको और भी जल्दी वेट लूज करना है तो सलाद सबसे पहले देखो क्या करो, एक थाली में सलाद, एक थाली में अपनी रोटी सब्जी, चाहे 6 रोटी रख लो, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले सलाद खत्म करो, सलाद की जो पूरी थाली है उसको खत्म करो। जब तक वो खत्म नहीं होती जब तक आपको रोटी पे नहीं जाना। सलाद को जब खत्म कर दोगे, जो भी भूख बचेगी सब्जी की, रोटी की, वो आप बाद में खाओ। चाहे 1 रोटी की भूख बचे या 2 रोटी की भूख बचे, वो बाद में खाओ।
इससे क्या होगा, हमारी कैलोरीज कम आएगी, हमारा पेट का पेट भर जाएगा, ठीक है, सबसे बढ़िया। दूसरा, पानी मीडियम पीना है। जो पेट मतलब पानी मीडियम पीने का मतलब हमें बॉडी को ज्यादा हाइड्रेट नहीं रखना, हमें बॉडी को बहुत ज्यादा डाउन करना है। डाउन करना मतलब थकाना है। अगर जल्दी वेट लूज करना है, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है वेट लूज करने में, 1 महीना लगे 2 महीने लगे कोई दिक्कत नहीं है, लूज होता रहे, जैसे 1 महीने में 5, 6, 7 kg भी लूज होता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप पानी पी सकते हो दबा के, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पानी पियो। एक पाउडर आता है, एक पाउडर जो वेट लूज करने में आपको काफी ज्यादा मदद करेगा, L-arginine करके, ठीक है, मैं स्क्रीन पे फोटो भी दिखा दूंगा, L-arginine करके। पर ये डेली मत लेना, डेली वो ले जिनको इमरजेंसी है, जिनको जैसे मेडिकल में कोई प्रॉब्लम हो गई, वो कुछ प्रॉब्लम, तो वो डेली ले सकते हैं। पर लेकिन जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से वेट लूज करना है, तो वो L-arginine जब ले जब वीकनेस है, क्योंकि खाना हम क्या खा रहे हैं, सलाद खा रहे हैं, कैलोरीज हम कम ले रहे हैं। जब वीकनेस आई, सप्ते में 1 या 2 बार 3 बार ले लिया L-arginine, ठीक है, 2 दिन छोड़ के ले लिया 1 बार L-arginine रेड कलर का पाउच होगा। और इसे कैसे लेना है, 1 लीटर पानी के अंदर आधे घंटे के अंदर इसे पीना है। जैसे आपने अभी 1 लीटर पानी में इसे मिला लिया, तो 15 या 20 मिनट के अंदर खत्म करना। ये नहीं पूरे दिन भर चला रहे हो, एक बार में पी गए, एक बार में नहीं पीना और पूरे दिन भर भी नहीं चलाना, 1 घंटा वो आधा घंटा या 20 मिनट में इसे खत्म कर देना। अब ये होने के बाद एक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोग क्या करते हैं कि रात का खाना खाने के बाद सो जाते हैं, ठीक है, और यही हमारा रामबाण इलाज है। पहले डाइट के बारे में थोड़ा सा डीपली बता देता हूँ। अगर आपको वेट लूज करना है ना, तो जूस ज्यादा पियो, मौसमी का जूस, ठीक है, और गन्ने का जूस, ये पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मौसमी का बढ़िया रहता है, मौसमी का पियो, पाइनएप्पल का पियो, बहुत अच्छा रहता है, ठीक है, ये पियोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपका वेट लूज और जल्दी होगा, ठीक है। और सुबह जो है नारियल पानी पी सकते हो, बहुत अच्छा रहता है। सुबह अपने जो है ओवर खाना ना खाएं, ओट्स वगैरह हो गया अच्छे से, जिसमें सबसे ज्यादा कैलोरीज मिल रही है, दोबारा बोल रहा हूँ, जिसमें ज्यादा कैलोरीज मिलती हैं। अगर आपको नहीं पता कैलोरीज कितनी होती है, इसमें कितनी कम होती है, कितनी ज्यादा होती है, ये भी नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं। आपको खाने से पहले, जो आप ज्यादा खाते हो, वो खाने से पहले गूगल पर सर्च कर लो, इसमें कितनी कैलोरीज मिलती है, वो बता देगा आपको कि इस इतने ग्राम में इतनी कैलोरीज मिलती है, एवरेज मिलती है। तो वो चीज उस हिसाब से देख के आप वर्क करो, ठीक है। ये चीज आपको रूटीन बनानी पड़ेगी। अब डाइट होने के बाद अब रामबाण, जो हमारा सबसे मेन है रामबाण, वो है हमारा रात का। अब रात में क्या होता है, लोग क्या करते हैं, और खासकर अब, पहले तो नहीं था, पर अब के जो टाइम है, अब जो टाइम चल रहा है उसके हिसाब से लोग रात को खाना खाने के बाद फोन वोन चलाकर आराम से सो जाते हैं। पर आपको ऐसा नहीं करना। आपको अगर वेट लूज करना है तो रात को खाना खाने के बाद, रात तो रहती है 8, अंधेरा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप धूप तो रहेगी नहीं, कमजोरी आएगी नहीं, ठंडी हवा चलती रहती है, अच्छा लगता है, अच्छा मौसम रहता है, घूमने का भी मजा आता है, तो आप बाहर जाओ घूमो। पर हाँ, घूमना ऐसे नहीं है पैदल पैदल इजिली आराम से घूम रहे हो, जो चलते हैं ना बड़े बुजुर्ग, पूरा हाथ चला के पूरा ऐसे करके तेज तेज चलते, थोड़ा वो चलना होगा। कम से कम 3-4 किलोमीटर मिनिमम कोशिश करो, और जो अच्छे है वो 5-6 किलोमीटर चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 2 किलोमीटर चलेंगे, 2 किलोमीटर घर आना, ठीक है, इतना तो कर सकते हो अगर आपको वेट लूज करना है। और रात में तो इतना भी पता नहीं लगता, क्योंकि ठंडा मौसम रहता है, अच्छा लगता है। क्योंकि हम भी कई बार घूमते हैं, जब हमें वेट लूज करना होता है, कुछ भी करना होता है या गेन करना होता है, वो अलग चीज होती है, ठीक है। ये वीडियो कैसा लगा बताना, पूरा डीपली समझाया, एक एक पॉइंट समझाया। अगर आपको पेट की चर्बी कम करनी है तो इन चीजों पे ही ध्यान देना पड़ेगा, इन चीजों को ही फॉलो करना पड़ेगा। हमारे चैनल पे और भी बहुत सारी चीजें हैं, जाके चेक कर सकते हो। अगर आपकी और भी कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में बता दें, और डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत जो आइटम है उनके लिंक डाले हैं। अगर आपको कोई भी चीज चाहिए, शूज चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, तो वो जाके ले सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।